याजूज माजूज जब निकलेंगे तो उनकी फौजें कितनी बड़ी होंगी और वो इंसानों के साथ क्या करेंगे। दोस्तों, आप सबको अलिफ लाम मीम की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे याजूज माजूज की कि वो कौन है, उनकी फौज कितनी बड़ी होगी और दुनिया में याजूज माजूज का वजूद इस वक्त कहाँ है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इनके चेहरे चौड़े होंगे और आंखें छोटी होंगी और इनके सर के बालों की रंगत काली और सुर्खी माइल होगी और वो हर ऊंची जगह से निकलते और जमीन पर फैलते चले जाएंगे। मसनद अहमद और तिबरानी में वो तादाद में इतने होंगे कि उतराई से उतरते हुए सैलाब की तरह दिखाई देंगे। जहां के गुजरेंगे वहां का सब्जा, वहां का पानी तक खत्म कर जाएंगे। अल्लाह का नबी भी उनसे पनाह लेगा। अगर इन्हीं लोगों पर छोड़ दिया गया तो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। अगर इन्हें लोगों पर छोड़ दिया गया तो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और इनमें से एक मरेगा तो अपने पीछे जरूर 1000 की तादाद से ज्यादा नस्ल छोड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि अल्लाह ने पूरी मखलूक को 10 हिस्सों में तकसीम किया। 9 हिस्सों में फरिश्ते और 1 हिस्से में पूरी मखलूक बनाई। फिर फरिश्तों को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया, जिसमें से 9 हिस्से सुबह शाम तस्बीह करते हैं और 1 हिस्से को दीगर कामों के लिए रखा। और मखलूक को 10 हिस्सों में तकसीम किया। 9 हिस्सों में जिन्नात को पैदा फरमाया और 1 हिस्से में बनी आदम को बनाया। और फिर बनी आदम को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया, जिसमें 9 हिस्सों में से याजूज माजूज को पैदा किया और 1 हिस्से में बाकी मखलूकात को पैदा फरमाया। तो यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि याजूज माजूज की तादाद कितनी होगी। क्या आप याजूज माजूज के बारे में कुछ दिलचस्प और अजीबोगरीब बातें जानना चाहते हैं, जिनका तस्करा कुरान मजीद में भी आया है, जिनको हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है, लेकिन वो निकलेंगे कैसे और कब? आप याजूज माजूज को हकीकत समझते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में वजह के साथ जरूर बताइएगा। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के 2 बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात के मतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरिकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरिकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख दानों ने इनके रिहायशी इलाके को मॉस्को और तोबल सेक के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज और माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरिब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सिद्ध जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है, तारीख की मशहूर शख्सियतों में यह दास्तान किस पर मुंतबक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। दोस्तों, तारीख किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सद्द जुल्करनैन से मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म यानी कोरिश आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीन कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्दाक नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतेह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहवाला याजूज और माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा
تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کے یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر اس نے فنا ہونا ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، رہی بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک ہوا ہے، اور اب تک موجود ہے یہ، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے، جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ دوستو، قیامت کے قریب قریب یہ دیوار ختم تو ہونی ہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے عین مطابق جب یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ دنیا میں پھیلیں گے تو ان سے صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ خدائے بزرگ و برتر ہمیں معاف فرمائے۔